एक ही उपाय है इसके दोष निवारण का। जो हम नहीं करना चाहते थे हमें वही करना पड़ेगा। पीहू चिड़िया नदी पे उदास बैठी थी। तभी वहां सानू आता है। सानू पीहू चिड़िया के बचपन का दोस्त था। क्या बात है पीहू, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? तुम तो जानते हो सानू, मैं मांगलिक हूँ। कल मुझे देखने लड़के वाले आए थे। अम्मा जी, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इस मांगलिक लड़की का जन्म हुआ था। कोई भी इससे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। इसके मांगलिक होने का पता चलते ही इससे रिश्ता जोड़ते नहीं तोड़ देते हैं। अरे बहुरिया, काहे इतना परेशान होती है? तुम्हारी बिटिया मांगलिक है, इसका ढिंडोरों का पीटनो जरूरी है। शादी ब्याह में तो 100 झूठ बोले जाते हैं। अब की बार जो लड़के वाले आवे तो उनसे झूठ ना बोलियो तो सच भी ना बताइयो। फिर देखियो अपनी पीहू का रिश्ता कैसे हो जाता है रेवड़ी खा के। हमें आपकी बेटी पीहू बहुत पसंद है। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। मेरा बेटा बंटी और उसकी बुआ आते ही होंगे। पीहू और बंटी एक दूसरे को देख ले, फिर हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। तभी वहां बंटी और उसकी बुआ आ गए। पीहू की मम्मी बंटी कबूतर की बुआ रानो को देखकर थोड़ी परेशान सी लग रही थी। आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। समोसे अभी गर्म हैं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बंटी बेटा, तुम करते क्या हो? मेरी जूस की छोटी सी फैक्ट्री है जहां ताजे फलों का जूस निकाला जाता है। हम उस जूस को मार्केट में छोटे दुकानों में सप्लाई करते हैं। भाभी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ तो चलना। अम्मा जी, लगता है रानो चिड़िया ये रिश्ता ना होने देगी। अपना भांडा तो फूट गया, रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। क्या बात है रानो, तुम गुस्से में क्यों हो? मुझे बताओ। तो क्या भाभी, कैसी लड़की से अपने बंटी का रिश्ता कराने जा रही हो? आने से पहले पता तो कर लेती। इस लड़की से ब्याह करके अपने बंटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसकी जिंदगी पे मौत का साया मंडराने लगेगा। क्या बोल रही हो रानो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी भोली भाभी, ये पीहू चिड़िया मांगलिक है। क्या पीहू मांगलिक है? इतना बड़ा झूठ! ऐसे झूठों के घर हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे। चलो बंटी, नहीं चाहिए हमें इनकी मांगलिक बेटी। क्या करूं इस मांगलिक लड़की का? अच्छा होता पैदा होने से पहले ही मर जाती। हमारी छाती पे सील की तरह बैठी है। कितनी भी कोशिश कर लो, इसका तो कुछ ना होता। अरे बहुरिया, अब तो एक ही उपाय है इसके दोष निवारण का। जो हम नहीं करना चाहते थे हमें वही करना पड़ेगा। अम्मा जी, आप सही कह रही हो। मैं अभी से ही तैयारियों में लग जाती हूँ। पता नहीं शानू कल दादी और मम्मी क्या करने वाली है। पीहू, तुम परेशान मत हो, वो जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। अच्छा सानू, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है, मम्मी गुस्सा करेंगी। कहाँ थी इतनी देर तक? तुम्हारे कदम तो घर में टिकते ही नहीं। कल सुबह दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार रहना। लेकिन मम्मी, दुल्हन के कपड़े क्यों पहनना है ये तो बताओ। जितना कहा जाए उतना करो। ज्यादा सवाल किया ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी। अब बुत बनकर खड़ी क्या है? चलो हमारे साथ। लेकिन मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं?
पीहू बेटा, हम तीनों एक खास पूजा के लिए जा रहे हैं। इस पूजा के बाद तुम्हारे सारे दोस्त दूर हो जाएंगे। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दादी ने तो पूजा कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी की शादी है। और ये टॉनी डॉग यहाँ कर क्या रहा है? वाह, बहुत मजा आएगा। पीहू चिड़िया कितनी सुंदर है। ये इतनी सुंदर है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बस एक बार मेरी शादी इससे हो जाए, फिर मैं जो चाहूंगा इसके साथ कर सकता हूँ। टॉनी बेटा, यहाँ आओ। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पीहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, टॉनी के पास जाकर बैठ जाओ। मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप मेरी शादी इस टॉमी डॉग के साथ कैसे करा सकती है? कुछ भी हो जाए, मैं इस डॉग से शादी नहीं करूंगी। ज्यादा नाटक किया ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी। चुपचाप टॉनी के बगल में जाकर बैठ जाओ। कुछ भी हो जाए, मैं इस टॉमी डॉग से शादी नहीं करूंगी। पीहू चिड़िया मौका देखकर वहां से भाग जाती है। रुको पीहू, कहाँ जा रही हो? वापस आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पीहू बेटा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, वापस आ जाओ। दादी और मम्मी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पीहू चिड़िया अपनी दादी और मम्मी की बात अनसुनाकर तेजी से उड़ते हुए काफी दूर निकल गई। वो बहुत दुखी थी। मम्मी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरी शादी टॉमी डॉग के साथ कैसे करा सकती है? उससे अच्छा होता वो मुझे जहर देकर मार देती। ऐसा लगता है जैसे मम्मी और दादी के लिए मैं बोझ बन गई हूँ। बस वो किसी तरह मुझे उतार फेंकना चाहती है। मम्मी, आप मुझसे बहुत परेशान हो गई हो ना? मैं आपकी परेशानी अभी खत्म कर देती हूँ। मैं अपनी जान ही दे देती हूँ, फिर सब खुश रहेंगे। पीहू चिड़िया अपनी जान देने के लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगी। वो कुएं में कूद ही जाती, लेकिन अचानक से वहां शानू आ जाता है। पीहू, ये क्या पागलपन है? तुम अपनी जान देना चाहती हो? तो और मैं क्या करूं? ऐसे जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। मैं मर जाऊंगी तो मुझे टॉमी डॉग से शादी नहीं करनी पड़ेगी। टॉमी डॉग से शादी? इसका क्या मतलब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पीहू चिड़िया सानू को सारी बात बताती है। कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मम्मी और दादी मेरी वजह से दुखी रहती है। मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब खुश रहेंगे। पीहू, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मांगलिक होने से। शानू और पीहू चिड़िया शादी कर लेते हैं। सानू पीहू चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। पीहू चिड़िया सानू को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थी।